मरियम उठो, जल्दी जल्दी सहरी का टाइम हो गया है। क्या सच में महक? मरियम जल्दी जल्दी उठ जाओ और वज़ू कर लो और ना मम्मा कह रही है कि ना वज़ू करके ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को भी सहरी का जो काम है वो करने में थोड़ा मसला पेश आता है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप फुल वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आज के बाद आपको काम मैनेज करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, जिससे हम लोग फेनिया तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने आटा रात में ही गूंद कर रख दिया था और सालन भी रात को ही तैयार करके रख दिया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सहरी में कुछ कम टाइम रहता है और तब हमारी आँख खुलती है। तो इसलिए आप लोग आटा लाजमी रात में ही गूंद कर रख दिया करें, ताकि सुबह में आप लोगों को मसला पेश ना आए। तो कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग, अल्लाह पाक ने हमें एक और मर्तबा मौका दिया है कि हम लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। ज़रा सोचिए, पिछले साल कितने ही ऐसे लोग थे जो इस रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इस साल वो अल्लाह पाक के यहाँ पर हैं और हम लोगों को अल्लाह पाक ने मौका दिया है। अल्लाह पाक ने हम लोगों को एक और साल दिया है। क्या पता ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी साल हो, तो इसको खूब इबादत करने में गुजारिएगा। तो साथ ही हम लोगों का जो है पेड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। ये हम लोगों ने पराठा बनाना है और दूध हमारा गर्म हो गया है। दूध के अंदर हम लोगों ने डालनी है चीनी डालेंगे। चीनी इसके अंदर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। इसके अंदर हम लोग डाल देंगे फेनिया बनाने के लिए सिर्फ आपको 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है और ये बहुत जल्द तैयार हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, जैसे ही दूध गर्म हुआ हमने इसके अंदर फेनिया डाल दी और ये अभी बस 2 मिनट और लगेंगे और ये तैयार हो जाएंगी। आए मिलकर नियत कर लेते हैं कि इस साल माह रमज़ान में पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखेंगे और जितनी हमसे इबादत हो सकेगी हम इबादत करेंगे। ज़कात अगर फ़र्ज़ हुई तो ज़कात अदा करेंगे, फ़ितरा अदा करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। सहरी में उठना तो है हम लोगों को, हर हाल में हम लोगों ने रोज़ा रखने के लिए सहरी में उठना होता है। तो ये नियत कर लें तहज्जुद की नमाज़ भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हमारी फेनिया तैयार हो गई हैं, पराठा हमारा साथ ही साथ बन रहा है। फेनिया उतार कर हम लोगों ने साइड पर ठंडी होने के लिए रख दी है और हम लोगों ने चाय रख दी है पकने के लिए। चाय पकेगी इतने में हमारे पराठे भी तैयार हो जाएंगे। पराठे बनाने के बाद अब आ जाएगी बारी ऑमलेट बनाने की। तो ऑमलेट बनाने के लिए आप लोगों ने देखा सहरी में हम लोगों ने ऑमलेट भी खाना होता है। बच्चे तो अक्सर मांग रहे होते हैं कि मम्मा हमें ऑमलेट बना कर दें। तो हम लोगों ने अभी आप देख रहे हैं फेनिया बना लिए हैं, पराठे बना लिए हैं, चाय हमारी बनने के लिए रखी हुई है दूसरे चूल्हे के ऊपर। और अब हम लोग यहाँ पर अंडे को हम लोग फेंट रहे हैं। तो ये अंडा तो है ना हम लोगों ने फेंट लिया है। इसी के साथ हम लोगों ने चाय रखी हुई है चूल्हे के ऊपर पकने के लिए। दूध हमारा गर्म हो गया है। हम लोग इसके अंदर पत्ती शामिल कर देंगे ताकि हमारी चाय भी जो है साथ साथ तैयार हो जाए। तो देखा आप लोगों ने, काम करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होती है। अगर आपके पास इस तरह का चूल्हा है जैसा मेरे पास है, मतलब इसके अंदर 2 हैं, तो मसला नहीं है, आप लोगों को और भी जल्दी आपका काम हो जाएगा अगर आप मैनेज करेंगे साथ साथ। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं चाय हमारी बन रही है, साथ ही हम लोगों ने ऑमलेट के लिए तेल डाला, तेल के अंदर हम लोगों ने ऑमलेट के लिए अंडा डाला और ये हमारा हो जाएगा ऑमलेट तैयार। तो साथ ही हमारी चाय भी रखी हुई है। चाय को हमने भूलना नहीं है, चाय को हम लोगों ने चलाना है ताकि चाय हमारी बाहर ना निकल जाए। सब काम को हमने मैनेज करना है ना, इसीलिए। ऑमलेट भी तैयार है, चाय भी तैयार है, नाश्ता हमारा पूरा तैयार है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए अब बारी आ जाती है दस्तरखान सजाने की और सहरी करने की। अल्लाह हाफिज़, मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।